जय जगन्नाथ बंधु आजिर भिडियो रे आमे देखिबा एवं जानिबा जॉब कार्ड पई आमे केउ भली भाबरे ग्राम पंचायत रे आवेदन करिबा। आमे जो जॉब कार्ड आवेदन करिबा से आवेदन पई दरखास्त आमे केमिति लिखिबा, दरखास्त सहित डॉक्यूमेंट कोन कोन आमे जोड़िबा। जॉब कार्ड आवेदन करिवार प्रक्रिया उपरे आमे आजिर भिडियो रे संपूर्ण भाबरे आलोचना करिबा। देखंतु बंधु पूर्व भिडियो आमे जो बनैथिले दुईटी भिडियो बनैथिले से भिडियो रे आमे आपण मानको कहिथिले जे जॉब कार्ड अछि कि नाही आमे केमिति एनआरजी साइट रे ऑनलाइन चेक करि परिबा। से भिडियो देखि दियंतु आपण माने जानि परिबे जे आपण मानकर जॉब कार्ड अछि कि नाही। जदि जॉब कार्ड अछि तो भलो कथा, जदि जॉब कार्ड नाही ताहले आपण माने जॉब कार्ड अप्लाई करिवे। जॉब कार्ड अप्लाई करिया पूर्व आपण मानकर बैंक खाता सहित आधार कार्ड रो डीबीटी मैपिंग करे नियंतु बा डीबीटी एक्टिव करे दियंतु। सेही उपरे मध्ये आमे गोटे भिडियो आनिथिले जे आपनकर बैंक खाता सहित आधार कार्ड रो डीबीटी होईची कि नाही, डीबीटी एक्टिव होईची कि नाही ता मध्ये आपण ऑनलाइन चेक करि परिबे। दुईटा प्रोसीजर अछि आपण माने चेक करि परिबे। से भिडियोटी मध्ये देखि नांती आपण चैनल को जाई प्ले लिस्ट रो देखि परिबे किबा एही भिडियो रो डिस्क्रिप्शन रो आपण से दुईटी जाक भिडियो पाई जिवे, आपण माने देखि कि जानि परिबे। जदि आपनकर जॉब कार्ड नाही आपण आधार कार्ड सहित डीबीटी मैपिंग करे देले ताले आपण माने जिवे ग्राम पंचायत को आपण मानकर जॉब कार्ड अप्लाई करिबा पाई। तो सेही जो प्रक्रियाटा आपण जो आवेदन करिवे बा दरखास्त देबे ग्राम पंचायत को तार कोन प्रोसेस चलंतु एबे भिडियोटी को स्टार्ट करबा एवं जानिबा। देखंतु बंधु प्रत्येक ग्रामीण परिवार गोटिए जॉब कार्ड पाइबा निमंते योग्य अटंती, जेउथिरे परिवार समस्त साबालक व्यक्तिविशेषंकर नाम ओ फोटो रहिथिबो। एही जॉब कार्ड को व्यवहार करी सेमाने काम पई आवेदन करि परिबे ओ काम पाई परिबे। केउ काम ना हमर जो एमजी एनआरजीएस काम होउची जॉब कार्ड माध्यम रे सेमाने एमजी एनआरजीएस काम करिया पई आवेदन करि परिबे ओ काम पाई परिबे। जॉब कार्ड एक योग्यता भित्तिक कार्ड जेउथिरे कार्य आवेदन करि परिबे, कार्य जॉब कार्ड कार्य बा हमर जो एमजी एनआरजीएस काम पाइबे ओ मजूरी संबंधित समस्त तथ्य उल्लेख थाए। जॉब कार्ड हमको जो मिली थाए से जॉब कार्ड रे आमे जो काम पई आवेदन करूचे एमजी एनआरजीएस काम पई आवेदन करूचे बा आमे जो एमजी एनआरजीएस काम पाइले एवं से काम बाबद रे हमको केते टका मजूरी मिलला से समस्त तथ्य जॉब कार्ड रे लेखा जाए बा लिपिबद्ध होई थाए। एही कारणरू परिवार रो निकट रे सब बेले एक वैध जॉब कार्ड रहिबा आवश्यक। ग्रामांचल रे रहुतिबा जे कोनोसी परिवार रे अणकुशली काम करिबाकू इच्छुक थिबा साबालक सदस्य सेमानकर परिवार रो पंजीकरण ओ जॉब कार्ड निमंते नाम बयस ओ परिवार सेमानकर ठिकाना सेमाने बास करुथिबा ग्राम पंचायत रे दाखल करी जॉब कार्ड हासिल करि परिबे। एमजी एनआरजीएस योजना रे जणे व्यक्ति काम करिबाकू हेले तांको स्थानीय ग्राम पंचायत रे तांको परिवार रो अन्यान्य इच्छुक प्राप्त वयस्क सदस्य मानक सहित पंजीकरण करिबाकू पड़िबो। एथि निमंते फॉर्म B1 मन रखंतु फॉर्म B1 रे किंबा साधा कागज रे मध्ये आपण दरखास्त देई परिबे। दरखास्त रे आपणकर नाम रहिबो, बयस रहिबो, लिंग रहिबो, ठिकाना ए समस्त को लेखि आपण ग्राम पंचायत रे आपणकर दरखास्त को दाखल करिवे एवं प्राप्ति स्वीकार रसीद मध्ये आपण तारीख पड़िथिबा प्राप्ति स्वीकार रसीद मध्ये आपण आपनको ग्राम पंचायत तरफ दिया जिवो जे आपण जॉब कार्ड पई अप्लाई कले बोली। एही फॉर्म टी पूरण करिया पई जणे आवेदनकारी ग्राम पंचायतर कर्मकर्ता को मौखिक भावे अनुरोध मध्ये करि परिबे। अर्थात आपण लेखिक देई परिबे ए मध्य लेखिक दे परिबे ता सहित आपण मध्य मौखिक भाबरे कहिकी मध्य आवेदन करि परिबे। पंजीकरण निमंते आवेदन पत्र पाइबार 15 दिन मध्य रे परिवार गुडी को यथाविधि जांच करी पंजीकरण करा जिवो एवं जॉब कार्ड प्रदान करा जिवो। देखंतु आपण जेबे B1 फॉर्म दउछंती पंचायत रे जॉब कार्ड पई जो B1 फॉर्म देले जेउ डेट रे देले सेही डेट रु 15 दिन भितरे आपणकर समस्त डॉक्यूमेंट को जांच करा जिवो एवं 15 दिन भितरे जदि आपणकर जॉब कार्ड पाइया पई आपण माने योग्य होछंती चांज रे ताहले आपण मानकू जॉब कार्ड प्रदान करा जिवो किंबा रिजेक्ट करा जिवो। जदि आपण अयोग्य होछंती ताहले रिजेक्ट करा जिवो। जदि कोनोसी व्यक्ति पंजीकरण पई भूल तथ्य दैथांती अर्थात जदि कोनोसी व्यक्ति
ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନାକଚ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଚାନ୍ସ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର କହୁଛେ। ସେ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମସ୍ତ ନକଲ ଆମର ବ୍ଲକକୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ B1 ଫର୍ମ ଦେଖିବା। B1 ଫର୍ମକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂରଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଫର୍ମ B1 ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଏହି ଫର୍ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲଗାଇବେ ନା ପରିବାରରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି, ଭୋଟର ଜେରକ୍ସ ଲଗାଇଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡର ଜେରକ୍ସ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଜେରକ୍ସ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାର ଏକ କପି ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପଟ୍ଟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରଙ୍କର 3ଟି ଲେଖା ଫଟୋ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିବେ। ତା ସହିତ ଏହି B1 ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଇ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫର୍ମଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ନାଁଟା ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପେନ୍ରେ ଲେଖୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଡେମୋ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଏହି ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ ସାଧା ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଇପାରିବେ ଆବେଦନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯଦି କୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ଅଛି ଜିଲ୍ଲା କୋଡ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା କୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପରିବାରର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଜବ୍ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ମିଳିବ ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବା ସମ୍ପାଦକ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁଟା ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ ପରିବାରର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଣକୁଶଳୀ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଆମ୍ଭେ ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡଟି ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ MGNRGS କାମ କରାଯାଉଛି ସେହି MGNRGS ଯୋଜନାରେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏତିକ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ ଅଛି ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କର ନାମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରିବାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ପ୍ରଥମେ ରଖିବେ। ସେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନେକର ଆମେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ମନେକର ଧରନ୍ତୁ A ରାୟ। ଆପଣ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ। ଏହି ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲେ ସେ ଯଦି ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଯଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ରାୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା ମାତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଏଠି ଏ ରାୟଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଏଠି ପକେଇଲେ ଜେଡ୍ ରାୟ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପକେଇବେ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ହିଁ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ନାଁ ଲେଖିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ସେ ନିଜେ, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସେ ନିଜେ। ବୟସ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ପକେଇଦେବେ। ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ।
गोटी गोटी करी परिवार रे जेते सदस्य अछंती समस्त ना एटी फिलअप करिवे। देखंतु एटी मनकर जने पुरुषक ना लिखिले तांको स्त्री ना एटी लिखिबे, स्त्री ना लिखिले एवं एटी स्त्रींकर जो तांको स्वामी ना लिखि परिवे। स्वामी ना देखंतु बी रायंकर एटी हमें पकेले ए राय पके दबा। एबोली भाबरे आपण माने फॉर्म टी को फिलअप करिवे। आपण माने जानि जिवे ओडिया फॉर्म टी किछ असुविधा नहीं। परिवार मुख्य संपर्क एटी लिखिबे, तांको स्त्री लिखि परिवे आपण। तापरे बयस पकेइबे, पुरुलिंग किंबा स्त्रीलिंग एटी पकेकी भोटर आईडी पकेइ देबे। तापरे तांकर जदि के पुओ थिबे तांकर नाम लिखिबे, एटी तांका बापा नाम लिखिबे, आधार कार्ड रे जहा अछि एटी तांकर संपर्क लिखिबे परिवार मुख्य सहित पुओ किंबा झियो लिखिले। तापरे ए जो मुख्य परिवार मुख्यंकर जदि किए बापा बो थिबे वयस्क लोक थिबे तांको नाम मध्ये एठी आपण फिलअप करि परिबे एवं एठी तांको संपर्क कौन पकेबे। एही भली भाबरे आपण एठी फिलअप कर देबे। फिलअप कर देला परे तळको स्क्रॉल देखंतु निम्न मते परिवारर आवासिक ठिकाना दिया जायछि। घर नंबर एठी आपणकर पकेबे, वार्डर नाम आपणकर जहा थिबो आपणकर पकई देबे। वार्डर ना कौन एटी लिखि देबे। वार्डर नंबर एठी आपण पकई देबे। तापरे अंचलर नाम साही पड़ा बा कॉलोनी आपणक गाँ देखंतु गोटे रेवेन्यू विलेज रे अनेक गाँ थाए, सेति पई आपणकर गाँ बा साही की केउ ना रे जणा जाउची बा चिन्हा जाउची आपण एठी लिखिबे। जेमिति कि आमे लिखिबा एठी उपर साही मनकर देखंतु कंरपुर एठी आमे लिखिबा कंरपुर उपर साही। मनकर आपणकर एठी लिखिबे कंरपुर उपर साही किंबा तळ साही बा मझी साही टांगी साही आपण माने जानि छंती जहा जेउ ना भाबरे आपणक साही की बा पड़ा को चिन्हा जाउची आपण सेठी लिखि देबे। तापरे आपणकर वर्ग एठी लिखिबे तपशिली मुक्त जाति कि तपशिल मुक्त जनजाति बा अन्यान्य एससी एसटी अदर्स आपण जहा एठी ठीक मारिबे एटा करिवे। तापरे इंदिरावास योजना बा भू संस्कार कार्यक्रम हिताधिकारी जदि आपण आईओआई किंबा भू संस्कार कार्यक्रम हिताधिकारी होइतिबे एठी आपण हां किंबा नाही करिवे। जदि आपण आईओ बेले इंदिरावास योजना रे घर जदि पाइते पूर्वरु ताले हां किंबा नाही करिवे। तापरे प्रत्येक दरखास्तकारी 3 गोटी फोटो संलग्न करा जायछि, अर्थात समस्तिंकर 3टी लखा फोटो आपण जोड़िबे। जो परिवार मुख्य तापरे तांको सदस्यंकर 3टी लखा फोटो आपण जोड़िबे। एठी देखंतु जो लिखा जायछि प्राप्त वयस्क व्यक्तिंकर फोटो एठी मध्य परिवार जने मुख्य व्यक्तिंकर जा एठी जो जहा को मुख्य कले तांको फोटो एठी जोड़िबे फॉर्मर। 3टा फोटो जोड़ी सारा पर 3टी लेखा फोटो। तापरे बैंक अकाउंट थिबा परिवार मुख्य अकाउंट नंबर, परिवार जे मुख्य तांका अकाउंट नंबर लिखिबे, बैंक नाम लिखिबे एवं को ब्रांच शाखा लिखिबे। तापरे एठी देखंतु डिक्लेरेशन अछि मु स्वीकार करूछु जे उपरोक्त तथ्य गुडी को सत्य अठे, अर्थात उपरे जो तथ्य गुडी को आमे लिखिले ताहा सत्य बोली आपण माने एठी डिक्लेरेशन देबे। तापरे एठी तारीख पकेइबे, तारीख जे दिन दरखास्त देबे पंचायत रे एठी तारीखटा पकेइ देबे। देखंतु आमे तारीख पकेइले, तारीखटा पकई देला परे एठी परिवार मुख्य तथा प्रथम दरखास्तकारी स्वाक्षर एठी जो 1 नंबर जहा ना लिखिले आपण एठी तांकर दस्खत से निजे करिवे। 1 नंबर जे रहिले तांकर दस्खत एठी से करिवे। तापरे पंचायत को दरखास्त को नेकी जिबे। एई दरखास्त सहित मन रखंतु आपण जोड़िबे भोटर आईडी जोड़िबे, ता सहित जोड़िबे समस्त सदस्यंकर आधार कार्ड, समस्त सदस्यंकर बैंक खाता फोटो, ता सहित आपणकर स्थायी बासिंदा पत्र अर्थात आपण घरर पट्टा जोड़ी पारिबे किंबा आपणकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट मध्य जोड़ी पारिबे। ता सहित आपण बैंक सहित आधार कार्ड डीबीटी मैपिंग होईची कि नहीं ता मध्य आपण को कन्फर्म करैबा को पड़िबो। एई डॉक्यूमेंट फॉर्म सहित नहीं ए B1 फॉर्म सहित नहीं किंबा आपण ब्लैंक पेपर रे मध्य दरखास्त को लिखि परिबे। लिखि नहीं आपण ग्राम पंचायत रे डिपॉजिट करिवे। डिपॉजिट कला परे ग्राम पंचायत एही फॉर्म को आपण को रखिबे, रिसीव करिवे एवं आपण को एक
रिसिप्ट प्रदान करेंगे यही रिसिप्ट प्रदान कर जो तारीख दि जाइथिबो एवं एठी जो पंचायत निर्वाही अधिकारी रहिले बा पीओ रहिले से तांकर सील मारी दस्खत करी आपन को देबे 15 दिन भितरे आपन को जदि आपण रिजेक्ट होउछंती ताले आपन को जणिया जिवो जदि आपण डॉक्यूमेंट चांच पर आपण जदि योग्य होउछंती जॉब कार्ड पाया पई ताले मध्ये आपन को जॉब कार्ड टे प्रदान करा जिवो एहा थिला जॉब कार्ड बनैबार प्रक्रिया एई भली भाबरे आपण माने ग्राम पंचायत रे जॉब कार्ड टी अप्लाई करि परिबे दरखास्त माध्यम रे डॉक्यूमेंट देई मन रखंतु अन्य कोनोसी उपाय रे आपण माने जॉब कार्ड बनै परिबे नाही जेमिति कि आपण माने ऑनलाइन रे अप्लाई करि परिबे नाही किंबा अन्य कोनोसी जगारु आपण जॉब कार्ड पाई परिबे नाही केवल ग्राम पंचायत रे आपण अप्लाई करिवे ग्राम पंचायत रु ही आपण माने जॉब कार्ड पाइबे देखंतु बंधु भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं यही भाव में नुआ नुआ भिडियो शिक्षणीय भिडियो आपण मानक ए चैनल रे प्रोवाइड करा जाय थाए एवं आगु मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना उपरे आमे भिडियो आनिबा जहा द्वारा कि आपण माने प्रत्येकटी नुआ नुआ अपडेट जानि परिबे सेति पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग।